ओके हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड. सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म, यानी अगर रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो उस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता, उस जगह पे उसके ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, यानी N2O, NO2, NO, ये सारे ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा. ओके सो यहाँ पे दो रिएक्शंस दिए, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ और डाइल्यूट के साथ. दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड है यानी 4HNO3 है, डाइल्यूट है यानी ज़्यादा नंबर हो जाएगा, सो वहाँ पे 8HNO3 है. सो कॉन्सेंट्रेटेड में अगर आप देखोगे, सो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हुआ है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, एंड हाइड्रोजन H2O इज फॉर्म. एंड डाइल्यूट में अगर आप देखो तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हुआ है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ है. डिफरेंस 4 और 8 का, NO2 एंड NO का. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हुआ है. सो हम लोगों ने 3 सेक्शन देखे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता, उसके ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. ये दोनों रिएक्शंस को स्टार मार्क करना. ओके अब आगे जाते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स. ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप लोगों को याद है, आई हैव डिस्कस द सेम एग्जांपल, आई विल डिस्कस इट अगेन. सो हम लोगों को क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है, एंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एक आयन नील उसके अंदर सस्पेंड करना है. सो टेस्ट ट्यूब ए इज़ रेडी विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और उसके अंदर आयन नील है. टेस्ट ट्यूब बी अगर देखो तो FeSO4 है, फेरस सल्फेट, और उसके अंदर कॉपर वायर डाला हुआ है. सो 2 टेस्ट ट्यूब्स हमारे रेडी है. सो उनके रिएक्शंस देखते हैं. CuSO4, उसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला है, आयन नील Fe. आयन के लिए लैटिन नेम है उसका फेरस, इसके लिए Fe ये सिंबल यूज़ किया जाता है. दूसरे इसमें क्या है, फेरस सल्फेट एंड कॉपर वायर डाला है. सो फेरस सल्फेट एंड कॉपर वायर. इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने लेसन नंबर 3 के वक्त एक रिएक्टिविटी सीरीज लर्न की थी, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. वो आज वापस रिवाइज करते हैं एक बार. सो यू कैन सी हियर, ये सारे मेटल्स अरेंज किए गए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम. एंड इफ़ यू रिमेंबर, metals in the series above in the series can displace the metals you can say below it, but vice versa is not true. यही स्टेटमेंट मैंने बोला था, यानी ये जो हायर ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. सो हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, CuSO4 एंड Fe. Fe एक सिंगल मेटल है, वो कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए जाएगा, यानी कंपाउंड में से हटाने की कोशिश करेगा. देखते ये पॉसिबल है या नहीं. सो Fe और कौन सा मेटल है दूसरा, कॉपर. सो Fe और दूसरा मेटल कौन सा है, कॉपर. सो Fe जाएगा कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए. Fe ऊपर है, कॉपर नीचे, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ है. सो Fe किसे डिस्प्लेस कर पाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा. अब दूसरे रिएक्शन को देखते हैं, FeSO4 प्लस Cu सिंगल मेटल है, वो Fe को हिलाने के लिए जाएगा. सो देखते हैं, कॉपर किसको हिलाने को जाएगा, Fe सिंगल मेटल है, बट ये नीचे वाला एलिमेंट ऊपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, where a highly reactive metal displaces lower reactive metal. Now please pay attention. CuSO4 plus Fe. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और एक 3-4 दिन के बाद जब हम इस टेस्ट ट्यूब में से ये आयन नेल को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ होगा, और वही ऐसे उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, गंज जैला अपन म्हणतो. और दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी है FeSO4 प्लस Cu, लेकिन ये वाले में कुछ रिएक्शन नहीं होगी, नो चेंज इन द टेस्ट ट्यूब. ये जैसे रखा था ये वैसे का वैसा ही रहेगा. सो ये अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, सो लेसन नंबर 3 के वीडियोस यू कैन वॉच इट अगेन. ओके, विल मूव फर्दर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स. हम लोगों ने देखो क्या डिस्कस किया,
सबसे फर्स्ट हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस किया है, जहाँ पे हम लोगों ने उनकी डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, लश्चर है, चकाकिया है कि नहीं, आवाज़ ये तो कि नहीं, दे आर सोनोरस और नॉट, ये सारा डिस्कस किया। बाद में हम लोग उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पास आए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने 3 पार्ट कर दिए थे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, विथ वाटर एंड विथ एसिड्स। ओके, ये 3 पार्ट थे। फिर टेक्स्ट बुक के हिसाब से 4th वाला जो पार्ट है वो वाला क्या था अपना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, यानी अभी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने डिस्कस किया। अभी आगे का डिस्कस करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। ये भी लोअर स्टैंडर्ड्स में हुआ है, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है NaCl, थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करती हूँ। NaCl ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ये एक मेटल है, क्लोरीन ये एक नॉन मेटल, ये भी अपने प्रीवियस सेशंस में हुआ है। ओके, यानी अभी ये लेसन नंबर 3 वगैरह के केस में, सो ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, स्टिल रिविजन। सो Na ये एक मेटल है, क्लोरीन ये एक नॉन मेटल है। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम 2,8,1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, वो जो सोडियम ने दिया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, और वो एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ओके, वो जो कंपाउंड है वो NaCl अपना कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ऐसा होगा। ओके, ये जो कंपाउंड है ये इसे हम लोग आयोनिक कंपाउंड ऐसे बोलते हैं। सो एक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, यहाँ पे मेटल सोडियम था और क्लोरीन एक क्या था, नॉन मेटल था। सो आयोनिक कंपाउंड NaCl इज फॉर्म्ड एज Na गिव अवे 1 इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल यानी कौन सा, क्लोरीन टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही क्या फॉर्म होता है, KCl, और क्या फॉर्म होता है, MgCl2। ओके, विल मूव फर्दर। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस। ओके, ये वापस न्यू वाला पार्ट है गाइज, यू हैव टू पे अटेंशन। क्या क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स एंड रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस। सो डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। So reaction of non-metals with oxygen, अब please pay attention to the reaction। यहाँ पे C plus O2 gives you CO2, 2C plus O2 gives you 2CO। अब यहाँ का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा यूटिलाइज हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पार्शियल कंबशन। इसका मतलब जो ऑक्सीजन मिला था बर्निंग प्रोसेस के लिए वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। ओके, S प्लस O2 गिव्स यू SO2, ये कंबशन है अपना, नॉर्मल कंबशन यानी कंप्लीट कंबशन। जनरली नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, इन सम केसेस न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर फॉर्म। ये जो पार्शियल कंबशन होता है जहाँ पे ऑक्सीजन पूरा यूज़ नहीं होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल रिएक्शन जैसा बोलते हैं। आपको ये दोनों याद रखने होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। सो क्लोरीन ये एक नॉन मेटल है, plus H2O gives you HOCl2 plus HCl. Okay, generally non-metals do not react with water except the halogens. Halogens यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वाले, ग्रुप नंबर 17 वाले। For example, chlorine on dissolving in water gives the following reaction: Cl2 plus H2O gives you HOCl plus क्या फॉर्म हुआ, HCl. Okay, so this was with water. नॉन मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कौन करता है, क्लोरीन, हैलोजेंस करते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विथ नॉन मेटल्स। डाइल्यूट एसिड्स अभी हम लोगों ने इसमें मेटल्स वाले केस में 3 देखे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, हैलोजेंस आर एक्सेप्शन। ऊपर वाले में भी हैलोजन एक्सेप्शन था, इधर भी हैलोजन एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ब्रोमिक इज ब्रोमीन, सो हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी क्या फॉर्म होगा, HBr। सो हैलोजन ये क्लोरीन, Cl कभी नहीं होता, ये क्लोरीन डायटॉमिक है, जैसे ऑक्सीजन डायटॉमिक है और O2 फॉर्म होता है वैसे ये भी डायटॉमिक है। सो Cl2 प्लस HBr गिव्स यू HCl एंड ब्रोमीन एक्वियस फॉर्म में। एक्वियस फॉर्म यानी आप लोगों को याद है इन स्टेट ऑफ वाटर, यानी वाटर के अंदर मिलता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। Non-metals react with hydrogen under certain conditions such as proper temperature, pressure and use of catalyst. So S plus H2 gives you H2S, nitrogen plus H2 gives you NH3. So ammonia वगैरह form होता है. Okay, hope this is clear. Reaction of metals with oxygen, with non-metals with oxygen, with water, with non-metals and with hydrogen.
ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, एक तो पार्शियल कंबशन या फिर कंप्लीट कंबशन, ओके, एसिडिक फॉर्म होता है, या पार्शियल कंबशन में न्यूट्रल फॉर्म होता है। वाटर, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ हैलोजेंस करता है। नॉन मेटल्स एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। हैलोजन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ओके। ना अब हम लोग डिस्कस करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। नो प्लीज पे अटेंशन, अब ये आयनिक कंपाउंड्स है क्या, ओके। आयनिक कंपाउंड्स वाला पार्ट जो है ये हमारा प्रीवियस सेशन में हुआ है, सो आई विल टेक दिस इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये स्टार्ट करने के पहले आपको चाहिए तो आप लेसन नंबर 3 वाला जो पार्ट है ना, वो वाले इसमें लेसन्स के इसमें चाहिए, और उधर आयनिक कंपाउंड के बारे में मैंने डिस्कस किया है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। so please have a look and we'll discuss this for ionic compounds in the next session. Thank you guys, bye.